हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जिज्ञासा ऑर्बिट। हमारे इस चैनल में हमने आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 6 की रिवीजन एक्सरसाइज को। इसके पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 1 12 तक के जो सभी चैप्टर्स थे उनको एक सीक्वेंस में समझा और उनके जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे उनको भी कंप्लीट किया। बीच बीच में जो रिवीजन की ज़रूरत थी, जहां हमें रिवीजन सेट दिए हुए थे, हमने उसको भी कंप्लीट किया है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, पूरी टोटल हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिवीजन एक्सरसाइज 3। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें हमें कितना याद है, ठीक है। रिवीजन किस लिए किया जाता है? रिवीजन इसलिए किया जाता है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें से हमें कुछ याद है भी या नहीं, ये देखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन एक्सरसाइज 3। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। हमें क्या करना है? मैंने आपको बताया कि फिल मतलब क्या होता है। फिल मतलब होता है भरना, और ब्लैंक मतलब क्या होता है? ब्लैंक मीन्स होता है खाली, मतलब खाली स्थानों को आपको क्या करना है? भरना है। किसकी सहायता से? यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। हमें एक लिस्ट दी हुई है, उसकी हेल्प से हमें इन्हें फिल करना है। देखिए, तो ये क्या है? कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे फेवर, है ना, अटैक्ड, सोल्जर, हिमसेल्फ, सेव, बैटल, हाउस और केव। तो पहले हम क्या करते हैं, इनकी मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इनको फिल करेंगे। क्या रहता है, जब हम वर्ड्स की मीनिंग समझ लेते हैं तो हम उन्हें इजीली ब्लैंक में फिल कर सकते हैं। देखिए, फेवर करने की मीनिंग क्या होती है कि जब हम किसी का किसी बात पे सपोर्ट करते हैं ना, है ना, तो उसे क्या कहते हैं? किसी का फेवर लेना, ठीक है। जैसे हम किसी का सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे कि हम इस व्यक्ति का फेवर ले रहे हैं। अटैक्ड मीन्स होता है हमला। सोल्जर्स, सोल्जर्स मीन क्या होता है? सैनिक, ठीक है। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ हम स्वयं के लिए यूज करते हैं, मतलब खुद के लिए, है ना। सेव, सेव मतलब होता है बचाना। सेव वाटर कहते हैं ना, जैसे कि पानी को बचाओ। बैटल, बैटल मीन्स होता है युद्ध। और हाउस का ये मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, क्या होता है हाउस का मीनिंग? घर। केव, केव मीन होता है क्या? गुफा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी वर्ड्स की मीनिंग हम समझ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिव अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। जो हमें वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं उनके हमें क्या करना है? अपोजिट। अपोजिट मतलब जो विपरीत अर्थ रखते हो, है ना, जो विपरीत अर्थ रखते हो, विलोमार्थी शब्द इन्हें हिंदी में कहते हैं, तो उसका हमें उनके लिए लिखना है। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज ग्रामर इन यूज, मेक प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, जो सिंगुलर वर्ड्स दिए हुए हैं उनके क्या करने हैं हमें? उनके हमें बनाने हैं प्लूरल्स। जैसे देखिए, पहला वर्ड क्या दिया हुआ है? काफ, है ना। तो हम इसका प्लूरल कैसे बना सकते हैं? हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, एफ हटाकर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? वी ई एस, काफ्स हो जाएगा, है ना। लीफ, लीफ में भी हम क्या करेंगे? देखिए, दोनों में पीछे में क्या है? एफ एफ है, तो इसमें हम क्या करेंगे? एल ई ए वी ई एस, लीव्स। ब्रांच, ब्रांच में हम क्या करेंगे? ब्रांच में हम करेंगे प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगा देंगे। हमने 5 रूल्स पढ़े थे, है ना। 5 रूल्स पढ़े थे कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको एक्सरसाइज वाले वीडियो देखने होंगे जिसमें इस एक्सरसाइज को करवाया गया है ना। की में हम क्या करेंगे? कीज लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? कीज हो जाएगा, जो की का प्लूरल है। शीप, शीप का क्या रहेगा प्लूरल? शीप का शीप ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ये वर्ड सेम ही रहता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मेक नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें क्या करना है? हमें नाउन बनाने हैं इन वर्ड्स की हेल्प से, है ना। जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं उन वर्ड्स की हेल्प से हमें क्या करना है? नाउन को बनाना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, जैसे कि टीच, टीच का हमने क्या बनाया है? टीचर। टीच में हमने ई आर लगा दिया तो क्या बन गया ये? टीचर। प्ले, प्ले मीन्स देखिए क्या होता है? खेलना। ये क्या है? वर्ब है ना, जो किसी काम को करने का बता रहा है। तो हम प्ले को कैसे बनाएंगे? प्लेयर। जब हम प्ले को प्लेयर ई आर लगा देंगे इसमें, तो ये क्या बन जाएगा? नाउन बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना, तो इसमें हम क्या कर देंगे? ई आर लगा देंगे, क्लीनर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन, साफ करने वाला। थिंक, थिंक का क्या हो जाएगा? थिंकर। ओके, टी एच सॉरी के ई आर, है ना, टी एच आई
THINKER, थिंकर, एन मिस हो गया यहाँ पर, है ना। राइट, राइटर के लिए हम क्या बनाएंगे, राइट का बन जाएगा राइटर। और बोल, बोल का जो नाउन रहेगा वो कैसा होगा, सेम ही होगा, बाउल ही होगा। लेकिन अगर हम इसको कैसा एज अ पर्सन यूज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बोलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेंज द अंडरलाइन वर्ड इनटू सिंपल पास्ट टेंस। मतलब जिस वर्ड पे क्या हुआ है, अंडरलाइन हुई है, उसे हमें क्या करना है, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन हुआ है, ही प्लेज हॉकी इन द मॉर्निंग। तो प्ले का पास्ट टेंस क्या होता है, हमने ये कई बार पढ़ चुका है कि प्ले का जो पास्ट टेंस होगा वो क्या होगा, प्लेड होगा, है ना। तो देखिए इसका क्या बनेगा आगे, इसका आगे बनेगा ही प्लेड हॉकी इन द मॉर्निंग। बाकी सेंटेंस वही रहेगा, सिर्फ जिसमें अंडरलाइन है उस वर्ड को हमें पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना है। ही लाइक्स हिज ग्रैंड मदर, मतलब वो अपनी ग्रैंड मदर को पसंद करता, तो लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना है, लाइक्ड, ही लाइक्ड हिज ग्रैंड मदर, बाकी सेंटेंस पूरा वैसा ही रहेगा। माई फादर वेक्स अप अर्ली, अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वेक्स का क्या हो जाएगा, वेक, वोक, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वोक। माई फादर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। ये हम क्या कर रहे हैं, सिंपल पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, गर्ल्स रन अ रेस। अब ये रन का क्या हो जाएगा, रन का हो जाएगा रैन, है ना, रन ही पढ़ते हैं वैसे उसे, इसका लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये रैन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, लाइक गांधी जी, लाइक गांधी ही स्पीक ट्रुथ। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, है ना। तो हमने पास्ट टेंस वाला लिखना है तो स्पोक आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जुन शूट्स एट द राइट आई ऑफ द बर्ड। तो इसका पास्ट टेंस क्या बनेगा, इसका पास्ट टेंस बनेगा शूट, है ना। अर्जुन शूट एट द राइट आई ऑफ द बर्ड। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन के। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ जो एक वर्ड दिया हुआ है उससे सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करना था और बाकी सेंटेंस पूरा एज इट इज। Our next exercise is dictation of a paragraph from lesson 1, 3, 4, 9, 10 and 12 each। हमें क्या करना है, पैराग्राफ को डिक्टेट करना है ना। तो अब आप ये तो नहीं भूल गए कि हमारे ये चैप्टर्स के नाम कौन कौन से हैं, है ना। तो हम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम पैराग्राफ तो यहाँ रीड नहीं करेंगे, पैराग्राफ आपको अपनी बुक से सेल्फ करना है रीड। सिर्फ हम चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या था, द ट्री, है ना, हमने एक ट्री के बारे में समझा था। नेक्स्ट था लेसन 3, हमारा क्या है, द किंग एंड द स्पाइडर। मतलब एक राजा के बारे में कहानी थी, स्टोरी थी, जो किससे मोटिवेट होते हैं, एक स्पाइडर से मोटिवेट होते हैं। मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है, बस ये है कि आप उस पर ध्यान दें। चैप्टर 4 था हमारा माई चाइल्डहुड। मतलब क्या हमें कॉपी करना है और क्या हमें कॉपी नहीं करना है, ये हमें समझ में आया था इस चैप्टर में। नेक्स्ट है द कॉबलर एंड द फेरीज। किस प्रकार से 5 फेरीज आकर क्या करती हैं, कॉबलर की हेल्प करती हैं, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट है अ काइंड बॉय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की एक कहानी थी, तो इसका भी आपको एक पैराग्राफ डिक्टेट करना है। और नेक्स्ट क्या है, बीरबल एंड द वॉशरमैन। ये हमारा लास्ट चैप्टर था। इसमें क्या था कि जो बीरबल रहते हैं वो वॉशरमैन की किस प्रकार से हेल्प करते हैं, किस प्रकार से वो अकबर को ये समझाते हैं कि जो मतलब वॉशरमैन है वो उसने, चैप्टर तो आपने समझा ही होगा कि पूरी स्टोरी क्या थी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, सभी चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो इन सभी चैप्टर्स के आपको क्या करना है, एक एक पैराग्राफ आपको सेल्फ पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट 5 सेंटेंस ऑन आ काउ और योर फैमिली। मतलब दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको क्या करना है, 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो हम देखिए, अब आपको हो सकता है द काउ पे, आ काउ पे लिखना हो, और आपको क्या लिखना हो, योर फैमिली पे लिखना हो, मतलब आपकी फैमिली पे लिखना हो। तो हम क्या करते, दोनों को ही कवर कर लेते हैं। आ काउ, काउ के लिए हम क्या लिखेंगे, आ काउ इज अ यूजफुल डोमेस्टिक एनिमल। मतलब डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, आ काउ इज अ यूजफुल, यूजफुल मतलब उपयोगी, डोमेस्टिक एनिमल मतलब, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, जिसे हम घर में पाल सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, एक उपयोगी घरेलू जानवर है ना, डोमेस्टिक एनिमल। शी इज 4 फुटेड, मतलब इसके क्या होते हैं, शी हैज 4, ऐसा भी लिख सकते हैं, शी हैज 4 legs, है ना। और फिर नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, शी ईट्स ग्रास। ये क्या करती है,
ग्रास खाती है ना, हरी हरी घास। शी ईट्स ग्रास, लीव्स पत्तियां भी खाती है, ठीक है। कॉर्न ये भी खाती है ना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, शी गिव्स अस मिल्क। हम काउ मिल्क पीते हैं ना, तो शी गिव्स अस मिल्क, है ना। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला हम क्या बना देंगे, फिफ्थ वाला सेंटेंस ये हो सकता है हमारा, कर्ड, बटर एंड घी, बटर एंड घी आर मेड फ्रॉम हर मिल्क। मतलब जो गाय के दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं, कर्ड दही बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं और घी बना सकते हैं, मक्खन और घी भी बना सकते हैं। तो ये हमारे रहे 5 सेंटेंस आकाऊ के लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये आकाऊ के लिए हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, माय फैमिली, है ना। उसमें क्या दिया होता है, योर फैमिली। तो योर फैमिली मतलब आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है। हर बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है उसको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है ना। तो आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आप ये लिख सकते हैं, है ना। तो हर हर किसी के लिए ये 5 सेंटेंस अलग होंगे, है ना। टॉपिक भले सेम हो सकते हैं कि किसी आप एक टॉपिक पे लिखिए, जैसे मेंबर्स, तो हर किसी की फैमिली में मेंबर्स अलग अलग होंगे। किसी के यहाँ एक सिस्टर एक ब्रदर होगी, किसी के यहाँ 2 ब्रदर होंगे, 2 सिस्टर होंगी, है ना। तो आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। मैं सिर्फ आपको क्या बता रही हूँ यहाँ पर कि आपको कौन कौन से पॉइंट के बेस पर लिखना है। आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली में लोग क्या करते हैं, जो सभी फैमिली मेंबर्स हैं वो लविंग और केयरिंग हैं या नहीं है ना। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, माय फैमिली इज वेरी लविंग एंड केयरिंग, मतलब अगर है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। आपके फादर क्या करते हैं आप ये भी लिख सकते हैं ना, फादर वर्क्स लिख सकते हैं। और आप कितने इयर्स ओल्ड हैं ये लिख सकते हैं, आपकी एज कितनी है, आपके जो मतलब जो आपके ब्रदर सिस्टर हैं उनकी एज कितनी है। बहुत सारे सेंटेंस आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ 5 सेंटेंस लिखने, तो 5 सेंटेंस तो बहुत ही कम है। आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कैसा है ना, ये सब बातें भी लिख सकते हैं। लेकिन फैमिली से रिलेट करके लिखना है कि हम गार्डन में खेलने जाते हैं, हम सभी लोग जाते हैं या सिर्फ हम कुछ लोग जाते हैं। तो इस टाइप से आपको इसमें 5 सेंटेंस फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में बताने हैं जरूर से, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस। इसमें हमें क्या करना है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब जो हमें क्या करना है, जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उनके हमें आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड दीनू डू। मतलब क्या है, जो दीनू है दीनू ने क्या किया। तो दीनू के लिए हमें, ये दीनू वाला कौन सा चैप्टर है, देखिए दीनू और धनिया वाला, कंफ्यूज नहीं होना है। जो दीनू और धनिया वाला चैप्टर है वो एक चैप्टर है कौन सा, फेरीज वाला, उसमें भी दीनू और धनिया है। लेकिन इसमें कौन है, दीनू और कुसुम। तो ये कौन से दीनू की बात हो रही है, चैप्टर 12 वाले दीनू है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दीनू एक्सेप्टेड, दीनू एक्सेप्टेड किंग चैलेंज। मतलब जो अकबर थे उनका जो चैलेंज था, उनकी जो चुनौती थी, वो क्या किया, दीनू ने एक्सेप्ट किया। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, दीनू एक्सेप्टेड किंग चैलेंज। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ। मतलब जो बॉय था, जो लड़का था, ये किस चैप्टर की बात हो रही है, ये चैप्टर की बात हो रही है हमारा चैप्टर 10 अ काइंड बॉय, है ना। अ काइंड बॉय के लिए बात हो रही। तो व्हाई डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ। मतलब जो लड़का था वो अपना जो नाश्ता रहता था वो बुक शेल्फ में क्यों रख दिया करता था। तो इसके बारे में हमें बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिखेंगे, द बॉय, क्या लिखेंगे हम, कि द बॉय, ये हमारे जो हमारा चैप्टर 10 है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। द बॉय थॉट, लड़के ने क्या सोचा, लड़के ने ये सोचा, द बॉय थॉट दैट द बैगर, जो बैगर है, दैट द बैगर माइट कम इन द इवनिंग, कम इन द इवनिंग। मतलब जो लड़के ने ये सोचा कि जो बैगर है हो सकता कि वो शाम को आए। ही कैप्ट, ही कैप्ट हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, सो ही कैप्ट हिज ब्रेकफास्ट ऑन द बुक शेल्फ। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने क्वेश्चन से ही लिखा है, ये वाली लाइन जो है सो से, है ना। सो यहाँ से
ये क्वेश्चन से द बॉय थॉट दैट द बेगर माइट कम इन द इवनिंग, लड़के ने ये सोचा कि हो सकता है कि जो भिखारी है वो कहाँ आए, कब आए, शाम को आए, है ना। तो इसीलिए उसने क्या किया, अपना जो ब्रेकफास्ट था उसको रख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिड धनिया मेक फॉर द फेरीज, मतलब जो धनिया है, दीनू की वाइफ धनिया थी, उसने फेरीज के लिए क्या बनाया था। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर दे सकते हैं इजीली क्योंकि आपने इसे पढ़ चुके हैं ना। धनिया मेड, क्या बनाया धनिया ने, धनिया मेड 5 कलरफुल पेयर ऑफ क्लोथ्स, ये क्या है, ए है ना, पेयर ऑफ क्लोथ्स मतलब 5 जोड़ी क्या बनाए, कपड़े बनाए जो कि कैसे थे, कलरफुल थे। फॉर द फेरीज मतलब परियों के लिए 5 जोड़ी ड्रेस बनाई, किसने, धनिया ने, फेरीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई वर ऑल द स्टूडेंट ऑन द प्लेग्राउंड, मतलब जो सभी बच्चे थे वो प्लेग्राउंड में क्यों इकट्ठे हुए थे, है ना। ये हमने देखा था कि एक बहुत ही कमजोर सी लड़की थी और वो क्या करती, सभी कहते कि अरे ये तो रेस नहीं जीत पाएगी, और आखिरी में क्या होता है, वही रेस जीतती है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, द एनुअल, क्यों इकट्ठा हुए थे बच्चे, क्योंकि एनुअल स्पोर्ट्स डे था। द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज being celebrated is being celebrated in the school, है ना, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो all the students have assembled मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, है ना, assembled in the playground। मतलब ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या था, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि वाई वर ऑल द स्टूडेंट ऑन द प्लेग्राउंड, कि सभी बच्चे प्लेग्राउंड पर क्यों थे। द एनुअल स्पोर्ट्स डे आएगा यहाँ पर, है ना, ये मिस हो गया, डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन द स्कूल, सो ऑल द स्टूडेंट हैव असेंबल्ड इन द प्लेग्राउंड, है ना, इसीलिए सभी बच्चे वहां पर क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Our next question is what do we need to be successful in life? हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, किस चीज की जरूरत है ना। तो क्या करने की जरूरत है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे we need, हमें जरूरत है किस चीज की, we need to keep our eyes फोकस्ड, मतलब हमें क्या करना है, अपनी आंखों को कैसा रखना है, एकदम फोकस्ड रखना है, फोकस्ड ओनली ऑन गोल्स, ओनली ऑन गोल, मतलब हमें अपने सिर्फ लक्ष्य पर अपनी आंखों को टिकाकर रखना है ना। तो ये है हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की, और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, से ट्रू एंड फॉल्स। हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स को कंप्लीट करना है। अगर कोई सेंटेंस ट्रू है तो हमें उसमें ट्रू लिखना है, और यदि कोई सेंटेंस फॉल्स है तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। युधिष्ठिर वॉज अ कौरव किंग, जो युधिष्ठिर थे क्या वो कौरव किंग थे, है ना। तो आपने शायद महाभारत देखी हो, तो उसमें हमने ये देखा था कि 5 पांडव रहते हैं और कौन रहते हैं, 100 कौरव रहते हैं। तो जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर जो है ये पांडवों में सबसे बड़े होते हैं, है ना, सबसे बड़े भाई होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्यों क्यों फॉल्स हुआ, क्योंकि ये कौरव थोड़ी थे, ये तो पांडव थे, है ना, तो इसीलिए ये फॉल्स हुआ। दीनू मेड क्लोथ्स फॉर द फेरीज, क्या दीनू ने परियों के लिए कपड़े बनाए थे, तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। नहीं, किसने बनाए थे, धनिया ने बनाए थे। अगर देखिए आपने चैप्टर समझा है ना, तो आप इनको ऐसे कर लेंगे, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिन पढ़े भी जाएंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन सिर्फ चैप्टर समझा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, द काइंड बॉय वॉज लेटर नोन एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये कैसा है, ट्रू है ना। जब हमने चैप्टर समझा था ना, तो इसमें ये उसमें भी ट्रू फॉल्स थे, तो वहां पर क्या था, द काइंड बॉय वॉज लेटर नोन एज भगत सिंह, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वो अगर आप रट के जाएंगे तो वो तो क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए एक्सरसाइज में ही उन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया बुक में, तो आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन आए जैसे आपने क्या किए हैं, जैसे आपने पढ़े हैं,
है ना। तो आपको क्या है, समझ के जाना है, रट के नहीं जाना है। तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा, द बॉय केप्ट द ब्रेकफास्ट इन द बुक शेल्फ बिकॉज द बैगर रिफ्यूज्ड टू टेक हिम। इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि इसलिए वो नहीं रख देते थे कि बैगर ने खाना खाने से मना कर दिया था, वो तो इसलिए रख देते थे कि बैगर आता ही नहीं था खाना खाने के लिए। द एलिफेंट वॉज वाइड ईयर, जो एलिफेंट होते हैं उसके बड़े बड़े कान होते हैं, तो ये कैसा है, ट्रू है, हम सभी ने देखा है हाथी को। फिर नेक्स्ट है, गांधी जी स्पेल्ट कैटल करेक्टली। गांधी जी ने क्या कैटल वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी थी, तो कैटल वर्ड से ही तो सारी कहानी शुरू हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। उन्होंने कैटल वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी थी। जब टीचर ने उनसे कहा कि इसको आप चीटिंग करके सही कर लो, तो गांधी जी को ये चीट करना, मतलब इस चीज की नकल करना सही नहीं लगा। उन्हें किस चीज की नकल करना सही लगा, जो हमारे श्रवण कुमार हैं, या बोलना चाहिए कौन, दो कैरेक्टर थे, कौन, एक थे हमारे कौन, श्रवण कुमार थे, और दूसरे कौन थे, दूसरे थे हमारे हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, जो झूठ नहीं कहते, है ना। तो उन दोनों के कैरेक्टर को कॉपी करना उन्हें सही लगा, लेकिन एक वर्ड की कॉपी करना उन्हें सही नहीं लगता है। नेक्स्ट, और इस एक्सरसाइज का, रिवीजन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द पिकनिक यू हैड लास्ट संडे। मतलब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको ऐसा बताना है कि आप लास्ट संडे पिकनिक पर गए थे और उस पिकनिक के बारे में आपको आपके फ्रेंड को बताना है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डियर फ्रेंड, है ना। डियर फ्रेंड, आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड का नाम हो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर वेल, मतलब मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि तुम कैसे होगे, यू आर वेल, कि तुम अच्छे होगे, है ना, यू आर वेल। लास्ट संडे, लास्ट संडे, अब भाई चले गए तो चले गए, इसमें बताने वाली क्या बात है ना। लास्ट संडे आई वेंट ऑन आ पिकनिक, लास्ट संडे में कहाँ गया था, पिकनिक पर गया था या गई थी, है ना। पिकनिक विथ, किसके साथ गए थे, विथ माय फैमिली, विथ माय फैमिली, है ना। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, वी वेंट, हम कहाँ गए थे, वी वेंट टू अ ब्यूटीफुल पार्क, हम एक सुंदर पार्क में गए थे, है ना। पार्क में तो वैसे ही बच्चों को मजा आता है। ब्यूटीफुल पार्क, अब पार्क में गए हैं तो एंजॉय तो करेंगे ही ना, पार्क एंड एंजॉयड गेम्स, वहां पर क्या खेला हमने, बहुत सारे गेम्स खेले, गाने भी गाए, सॉन्ग्स एंड डिलीशियस फूड, और हमने वहां पर बहुत ही डिलीशियस क्या किया, खाना भी खाया। तो इसने अपने फ्रेंड को क्यों नहीं बोला जाने के लिए, है ना। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, आई एंजॉयड द पिकनिक, आई एंजॉयड द पिकनिक, हो सकता है इनका दोस्त दूर रहता हो इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। पिकनिक वेरी मच, I enjoyed the picnic very much and wish you were there, और मतलब मेरी क्या इच्छा थी, तुम भी साथ होते तो अच्छा होता, विथ अस। अब यहाँ नीचे आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको लिखना है, इस जगह पे आपको क्या लिखना है, योर्स लविंग, है ना, योर लविंग फ्रेंड, नीचे आपको अपना नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। तो ये रहा, आपके फ्रेंड को क्या लिखा है, आपने एक लेटर लिखा है, और ये आपका लेटर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको सारी एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये सिर्फ रिवीजन एक्सरसाइज थी, वैसे तो ये आपको सभी खुद ही करनी है, ये लेटर भी आपको पहले खुद ही लिखना है, फिर आप उसके बाद चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। हमने जो स्टार्ट किया था हमारा एमपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश का, जो हमने बुक स्टार्ट करी थी टेक्स्ट बुक, वो हमने लगभग पूरी कंप्लीट हो गई, सारे चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ हमारा अब क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। इसी प्रकार से हमने सोशल साइंस वाले पार्ट को भी, सोशल साइंस की जो बुक थी उसे भी, एनसीईआरटी वाली उसे भी पूरा कवर किया है। तो वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।